सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी कहीं ना कहीं से लोन लेना चाहते हो, चाहे बैंक से, चाहे एनबीएफसी कंपनी से, मनीव्यू, नबी ऐप या किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, तो सभी के सभी लोन्स में एक चीज़ कॉमन है कि वो आपका सिविल रिपोर्ट, आपका क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करेंगे। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग यही बोलते हैं कि वैसा हमारा सिविल स्कोर कैसे सुधारेंगे और किस प्रकार से हम फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, एक बार आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि हम हमारे अभी अपने ही एक एप्लीकेशन में हमारा सिविल स्कोर दिखा दें आपके लिए पहले कि हमारा फिलहाल में सिविल स्कोर कितना था। 757 इस टाइम हमारा सिविल स्कोर है। एक अकाउंट में 757 है। आप पेटीएम के अंदर चेक करने जाओगे, पेटीएम के अंदर 707 है। तो काफ़ी मतलब 707 तो बहुत कम है, और जबकि यहाँ पे नबी ऐप में 757 है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर बार जरूरी नहीं होता कि आपका अगर एक एप्लीकेशन में 757 रहे तो दूसरे में समान होगा, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का जो क्रेडिट स्कोर होता है उनका एल्गोरिदम अलग अलग होता है। पेटीएम में है फिलहाल में एक्सपीरियन कंपनी हमारी, समझ गए। इनका जो ये क्रेडिट स्कोर है ये एक्सपीरियन के द्वारा बनाया गया है, जबकि जो हमारा नबी ऐप का क्रेडिट स्कोर है ये ऑफिशियल सिविल कंपनी का है, समझ गए। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी दोस्तों, एक अकाउंट और चेक कीजिए, मेरे भाई का अकाउंट है और उनका भी मैंने सिविल स्कोर हमने ही बनवाया था, क्यों ये देख सकते हो। उनका मेरे से भी कम ईएमआई पेमेंट वाला अकाउंट है, मतलब उन्होंने अभी 2 लोन की ईएमआई भरी है। तो उनमें देख सकते हो 777 ऑफिशियल सिविल का उनके पास में ये है, और 773 है, और 779 सिविल स्कोर है ऑफिस इसका एक्सपीरियन वालों का। तो दोस्तों ये देख सकते हो अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं। हालांकि इन्होंने मेरे से कम ईएमआई भरी है अभी तक। तो दोस्तों, हालांकि क्रेडिट जो प्रोफाइल है वो मेरी स्ट्रांग है और मेरे भाई की कम है। तो दोस्तों अब बात करें कि आपको कैसे बढ़ाना है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर मान के चलिए यहाँ पे आप जैसे फुल रिपोर्ट में चेक करोगे तो सबसे पहला होता है पेमेंट हिस्ट्री। आपको अभी तक जितने भी आपके लोन चल रहे हैं उन सभी लोन्स की क्रेडिट, उन सभी लोन की जो ईएमआई है उसको आपको टाइम से भरते रहना है। चाहे आपके ऊपर 10 लोन रहे, चाहे 1 लोन रहे, आपको एक भी दिन लेट नहीं करनी है। एक भी अगर आपकी किस्त ड्यू चली गई तो वो यहाँ पे दिखा दी जाती है, तो यहाँ से थोड़ी समस्या हो सकती है, समझ गए। और एक क्रेडिट यूटिलाइजेशन, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो उसका लगभग 30 से 40% ही आप खर्चा कीजिएगा, वहाँ से आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत सही होने का कोशिश होता है। क्रेडिट एज, और एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो आपका पुराना से पुराना लोन अकाउंट है ना, लोन अकाउंट आपने पहली बार जो लोन लिया था उस अकाउंट को कोशिश करिएगा कि आप अपने सभी के सभी लोन को लंबे समय तक पेमेंट करते रहने का आदत डाल लें। जल्दी से आप अपने लोन को बंद ना करें, क्लोज नहीं करना है, क्योंकि जितना लंबा आपका अकाउंट रहेगा, जितना पुराना आपका क्रेडिट अकाउंट रहेगा, वो उतना ही फायदेमंद होता है। वो आपको और भी ज़्यादा भरोसेमंद और कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति बनाता है बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों के आगे। तो ऐसे में आपको उन बातों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और ये होती है क्रेडिट इंक्वायरीज। आपको जगह जगह पर लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, ना ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि वो तो आपको देंगे नहीं, मुझे पता है इस बात का, वो तो आपको देंगे नहीं, और ऊपर से हार्ड इंक्वायरी और ठूक जाती है। इसलिए जब आपका एक सही सा सिविल स्कोर हो जाए, लाइक 757, 760, तो ही कोई भरोसेमंद एप्लीकेशन पे जाकर ही अपना लोन अप्लाई करे, तो वहाँ से ही आपको एक सही लोन प्राप्त हो सकता है। और आपने अगर एक छोटा मोटा लोन ले रखा है शुरुआत में, मतलब 1-2 छोटे मोटे 10, 12,000, 20-25 हज़ार का लोन ले रखा है, और आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो दूसरे अकाउंट से ट्राई करें। सेम अकाउंट से अप्लाई करने की कोशिश ना करें, वरना आप फेल हो जाओगे और ऊपर से हार्ड इंक्वायरी लग जाएगी और आपका जो सिविल स्कोर है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो आप देख सकते हो, इसमें मैंने बहुत कंपनियों में लगाया है और उससे मेरा सिविल स्कोर बीच में बहुत डाउन चला गया था। अब आता है क्रेडिट मिक्स। तो क्रेडिट मिक्स क्या होता है? आपके पास में कितने सारे लोन हैं। हो सकता है अभी देखो, इसमें मेरे ज़्यादातर पर्सनल लोन ही चल रहे हैं, कोई भी इसमें बिजनेस लोन नहीं है, समझ गए। ज़्यादातर लोन पर्सनल लोन चल रहे हैं। तो ऐसे में क्रेडिट मिक्स वही होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड कितने हैं, कितने लोन चल रहे हैं, कौन कौन से लोन है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इस सभी के मिक्स को एक क्रेडिट मिक्स बोलते हैं। अगर आपने तरह तरह के लोन ले रखे हैं और उनका बराबर से भर रहे हैं तो आपका क्रेडिट मिक्स एक अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये थी मेन बातें। अब देखो,
काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई साहब कि मैंने तो एक गुड स्कोर ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसका ले रखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है जहां से आपका सिविल स्कोर बन जाए और आपका सिविल स्कोर क्रिएट हो जाए। ध्यान रखना इस बात का। सभी के सभी एप्लीकेशन सेम बात बोलेंगे कि आपको किस समय पे भरना है, अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम से कम रखना है, और जो भी आपको सावधानियां बरतनी है वो सभी के सभी आपके मोबाइल में, आपके एप्लीकेशन में ही नज़र आ जाएंगी। बस 100-150 रुपये गुड स्कोर एप्लीकेशन इस बात का ले लेगा ताकि वो आपको सिर्फ हाई मार्क का एक क्रेडिट स्कोर उठा के दे देगा और हर 7 दिन में अपडेट हो जाता है। और दोस्तों आपको क्या करना है, हर 7-8 दिन में अपना क्रेडिट स्कोर एकदम रिफ्रेश नए तरीके से चेक करने के लिए आपको सभी के सभी एप्लीकेशन जितने भी हैं ना, ये फ्री में आपको सिविल स्कोर दिखाते हैं, लाइक पेटीएम, नबी, गूगल पे और फोन पे एप्लीकेशन। इनमें अपने अकाउंट को हर 7-7, 8-8 दिन बाद में आपको चेकअप करना है। जैसे मान के चलिए अभी मैंने इसमें चेकअप कर लिया है, 25 जून को मैंने ये बनाया था, तो अभी 7 दिन के बाद मेरा इसमें नया रिपोर्ट आ जाएगा, न्यू रिपोर्ट, समझ गए, इसमें आ जाएगा। और जबकि गूगल पे का अकाउंट है, ये जो गूगल पे का सिविल स्कोर वाला ये फीचर है, इसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अकाउंट अपना सिविल स्कोर चेक किया था, जिसमें से 27 दिन बाद में मेरा वो नया रिपोर्ट दिखाएगा, समझ गए। और जब पेटीएम में देख सकते हो 17 दिन बाद में नया रिपोर्ट आएगा। तो ऐसे करके ये जितने भी रिपोर्ट आते हैं हर एक के बीच में 7-7 दिन का गैप डाल देना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट जो आपका रिपोर्ट होता है वो हर 7-8 दिन में फ्री में मिलता रहेगा। 4-5 एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन में आप 7-7 दिन में चेक करोगे तो वहाँ से एकदम 7 दिन ऐसे करते करते एक सीरीज बन जाएगी और आप फ्री में अपना सिविल स्कोर एकदम बेस्ट तरीके से देख पाओगे, समझ गए। इतनी सी बातें हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपका भी सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपके सिविल स्कोर को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई भी पेड सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ अगर आप लोन क्लोज कराओगे, क्रेडिट कार्ड का बिल भर दोगे तो हो सकता है आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाए, लेकिन वो कुछ समय बाद में वापस रोड पे आ जाएगा और अच्छा सिविल स्कोर भी आपका हो जाएगा। दोस्तों इतनी सी जानकारी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, आपको ज़्यादा नहीं भागना है। लोग अलग अलग बातें बोलेंगे कि आपका सिविल स्कोर इतने दिन में बन जाएगा। सिविल स्कोर बनने का जो टाइम होता है वो लगभग 1 साल का होता है, ध्यान रखना, मिनिमम 1 साल। 6 महीने तो लग जाते हैं और 6 महीने और उसको अच्छा होने में लगता है, तो इसलिए कम से कम आपको 1 साल इंतजार करना है और पूरे स्ट्रेटेजी के साथ में ही अपने सिविल स्कोर के लिए काम करना है, तब जाके आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट मी।